हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज की वीडियो में कवर कर रही हूँ डेट फंक्शन, जिसमें मैं डेट और टाइम एंड डेट टाइम दोनों ही कवर करूँगी। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एक डेटा क्रिएट कर रही हूँ A1 एंड देन एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ। इस वेरिएबल में मुझे मंथ देना है, डेट देना है और ईयर देना है। सो फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ 8 मंथ एंड डेट दे रही हूँ 12 एंड दे रही हूँ मैं 2002। ये बेसिकली मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने मंथ दिया, डेट दिया एंड ईयर दिया। तो अगर मैं ऐसे डालूंगी तो वो न्यूमेरिक वेरिएबल जाएगा बट डेट नहीं जाएगा। ओके, तो अगर मुझे मंथ और डेट और ईयर में प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए तो मैं यहाँ पे MD by फंक्शन दे रही हूँ। तो ये क्या करेगा, ये मेरा M मतलब कि ये मेरा मंथ कैलकुलेट करेगा, D मतलब ये डेट कंसीडर करेगा एंड बाई मतलब ये ईयर कंसीडर करेगा एंड देन रन। सेलेक्ट किया एंड रन किया। देखते हैं यहाँ पे, आप देखिए ये नंबर ऑफ डेज में आया है। जब भी हम कोई डेट रीड करते हैं हमें हमेशा ही नंबर ऑफ डेज में आता है। तो मैं फॉर्मेट दे रही हूँ, फॉर्मेट एक्स का डेट 9 डॉट। तो यहाँ पे देखिए मैंने 9 डॉट दिया, 12 अगस्त 2002। ठीक है, तो मैं इस टाइप का डेट क्रिएट कर सकती हूँ। फॉर्मेट का टॉपिक नहीं ले रही हूँ, तो वो आपके ऊपर है, कैसे भी फॉर्मेट आप दे सकते हो डेट को। अभी इन केस जैसे कि मेरे पास ये डेट है और इसमें मुझे डेज एक्सट्रैक्ट करने हैं। ओके, तो मेरे कौन से वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में मैं एक क्रिएट कर रही हूँ X1 करके, जिसमें मैं डे लगा रही हूँ एंड देन उसमें किस वेरिएबल पे, एक्स वेरिएबल पे। ठीक है, तो मेरा डेट क्या आया, 12 एक्सट्रैक्ट हो गया। सेम वे अगर मुझे वीक डेज कैलकुलेट करना है या मंथ करना है या ईयर, चलिए दूसरा देखते हैं, मंथ। एक्स वेरिएबल का मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। कौन सा मंथ आया, अगस्त, 8 मंथ। सेम ईयर, एक्स वेरिएबल का निकाल रही हूँ। टू 2002। सेम ऐसे ही अगर इन केस मुझे वीक डेज कैलकुलेट करना है तो मैं लगाऊंगी वीक डे एंड किस पे अप्लाई करूँ, एक्स वेरिएबल पे। ये टू वीक एक्सट्रैक्ट हुआ, तो ये बेसिकली मंथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए था। ईयर, वीक डे। ओके, तो मेरा MD by डे, मंथ, ईयर सेम। मुझे क्वार्टर चाहिए तो मैं क्वार्टर भी निकाल सकती हूँ। सो मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करी हूँ, X5 क्वार्टर, किसका, एक्स वेरिएबल का।
क्वार्टर। एंड मुझे फॉर एग्जांपल आज की डेट चाहिए, तो मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें हम फंक्शन लगाते हैं टुडे, जो मेरी आज की डेट देगा। ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जो भी मेरी पीसी की एग्जिस्टिंग आज की डेट होगी वो आज की डेट देगा। तो मेरी डेट नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट हुई, मैं फॉर्मेट दे रही हूँ सेम डेट 9 ही फॉर्मेट दे रही हूँ। तो ये मेरी एग्जिस्टिंग डेट आई। अभी हम टाइम पार्ट देखते हैं। सो एक डेटा क्रिएट कर रही हूँ, डेटा T1 एंड एक x करके वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैं टाइम मेंशन कर रही हूँ। ओके, तो सेम मैं फॉर एग्जांपल आर ले रही हूँ 12 आर एंड मिनट्स ले रही हूँ 20 एंड सेकेंड ले रही हूँ 10। तो मुझे ये डेटा टाइम में क्रिएट करना है, तो हम लिख सकते हैं HMS। तो देखिए यहाँ पे मुझे फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, तो मैं फॉर्मेट दे रही हूँ एक्स वेरिएबल को टाइम इट। फॉर्मेट के टॉपिक में मैंने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं, टाइम और डेट के फॉर्मेट्स, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। तो सेम जो मुझे चाहिए था 12 मिनट्स एंड सेकेंड एंड और 12 आवर 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड मेरा टाइम क्रिएट हो गया। अभी इन केस मुझे इसका एक्सट्रैक्ट करना है सेम में आर, मिनट्स भी हम देखने वाले हैं मिनट सेकेंड एंड आवर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आर एक्सट्रैक्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं H1 वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैं ये लगा रही हूँ फंक्शन आर एंड देन किस वेरिएबल पे अप्लाई करी हूँ एक्स पे। तो आप देखिए चला सेम अगर मुझे मिनट्स कैलकुलेट करना है, ओके इस टाइम पे लगा रही हूँ x1 वेरिएबल पे, सॉरी x वेरिएबल पे। सेम मुझे सेकंड कैलकुलेट करना है, तो मैं स्पेन करके वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, सेकंड फंक्शन दे रही हूँ, किस पे लगा रही हूँ x वेरिएबल पे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे आर मिनट्स एंड सेकेंड एक्सट्रैक्ट हो गए। अगर इन केस आपको डेट एंड टाइम एक साथ में क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं डेटा क्रिएट कर रही हूँ डी एंड देन एक्स करके एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मुझे डेट देना है, फॉर एग्जांपल 01/5/2002 डेट क्रिएट कर रही हूँ, उसके लिए डी लिख रही हूँ। ओके एंड देन मैं दे रही हूँ आर
12 आवर 30 मिनट 12 सेकेंड। तो ये मैंने एक डेट एंड टाइम की वैल्यू मुझे एक वेरिएबल में क्रिएट करनी है। उसके लिए मुझे फंक्शन लगेगा DHMS रन। यहाँ पे आप देखिए सेम वो नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट हुआ है। तो मैं एक फॉर्मेट दे रही हूँ। एक फॉर्मेट जो क्लिनिकल सास में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ISO। किस पे लगा रही हूँ? एक्स वेरिएबल पे। तो आप देखिए ये क्या है, ईयर है, टाइम और प्लस आपका डेट में लाइक अ डे मंथ ईयर एंड देन टाइम। तो ऐसे फॉर्मेट दिया तो वहाँ पे मेरा इस टाइप का डेट एंड टाइम क्रिएट हुआ। अब इन केस मेरे पास इस टाइप की डेट है फाइनल डेटा में और मुझे डेट निकालनी है या डेट एक्सट्रैक्ट करनी है, एक्सट्रैक्ट डेट पार्ट। और एक और, इन केस मुझे सिर्फ टाइम निकालना है, टाइम पार्ट। तो डेट के लिए क्या है, एक x1 करके एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैं डेट पार्ट फंक्शन दे रही हूँ। किस पे अप्लाई हो रहा है मेरा, x वेरिएबल पे। ओके, सेम मैं यहाँ इसके लिए भी लिख ले रही हूँ, x2 वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें टाइम पार्ट किस पे अप्लाई हो रहा है, x वेरिएबल पे। देखते हैं। तो आप देखिए आया तो है बट नंबर ऑफ डेज में। तो मुझे डेट पार्ट के लिए फॉर्मेट देना पड़ेगा। इसको ही मैं यहाँ पे दे रही हूँ। एक x1 को मैं फॉर्मेट दे रही हूँ DDMM/10 और x2 टाइम है मेरा। इसके लिए मैं इसका टाइम का फॉर्मेट दे रही हूँ टाइम 8। तो मेरा टाइम और डेट एक्सट्रैक्ट हो गया। एक और मैं टाइम का ही वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ बिकॉज मुझे आगे फंक्शन के लिए लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे ही नहीं, मैं एक और नया प्रोग्राम क्रिएट कर ले रही हूँ। डेटा मैं ये कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ प्रीवियस डेटा मेरा क्या है, डी। तो मैंने सेट किया डी और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मुझे डेट देना है। ओके, तो मैं दे रही हूँ 11 अक्टूबर 2011 डेट। फॉर्मेट दे रही हूँ DDMM/10 इस पे अप्लाई कर रही हूँ एक्स वेरिएबल पे एंड देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये एक डेटा रेडी हो गया। मतलब दो मुझे डेट वेरिएबल मुझे हो गए, एक पहले से एग्जिस्टिंग था, एक मैंने नया क्रिएट किया 11 अक्टूबर 2011। तो इन केस इस टाइप का अगर मेरे पास दो डेट है और मुझे दो डेट के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ A1 या D1 एंड देन मुझे उसमें डिफरेंस चाहिए। INTC के फंक्शन मैं लगाऊंगी
एंड देन फॉर एग्जाम्पल मुझे डिफरेंस चाहिए ईयर में। ईयर के बाद मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे एंड डेट और मतलब कि मीन्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टार्ट डेट देना है, एंड डेट देना है। तो मेरे पास एक x1 वेरिएबल है, ये वाला, और मुझे मेरे पास दूसरा है x वेरिएबल। सो x वेरिएबल में से मुझे x1 वेरिएबल का डिफरेंस चाहिए। सो मैंने जस्ट रन किया प्रोग्राम, देखते हैं आउटपुट क्या रहा। तो 9 ईयर्स का डिफरेंस आया। सेम मुझे ईयर, मंथ, सेकेंड, आर, जो भी मुझे डिफरेंस निकालना है INTC के करके, यहाँ पे मुझे ईयर फॉर एग्जांपल मंथ का चाहिए, मंथ का लिखा, आपको डेज का चाहिए, डे लिखा, एंड देन आपको आर का लिखा। तो इस टाइप से हम अपने डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। तो INTC के इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग डोमेन। एंड देन दूसरा एक और फंक्शन है INT ओके, तो हम वो भी देखते हैं। D2 करके क्रिएट कर रही हूँ INT फंक्शन, जो बेसिकली मुझे ईयर, मैं फिर से ईयर, क्योंकि उसमें क्या है, जो भी आपको सैट डेट में कोई इंटरवल ऐड करना है या पोजीशन ऑफ जो भी इंटरवल मेंशन करते हैं, तो उतना नंबर वो शिफ्ट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं जस्ट x1 लिया, x1 में मुझे 5 ईयर ऐड करना है। ओके, तो देखिए x1 वेरिएबल में x1 वेरिएबल जो है मेरा, x1 वेरिएबल में देखते हैं, x1 वेरिएबल 2002 है, तो मैंने इसमें 5 ऐड किया। तो आप देखो वो नंबर फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, तो मैं फॉर्मेट लगा देती हूँ। एंड D2 को भी अप्लाई कर दो सेम फॉर्मेट। देखिए यहाँ पे 2002 था, इसमें 5 ईयर ऐड हो गया। इन केस मुझे इसमें 5 ईयर जो है एग्जिस्टिंग 2011 से 5 ईयर रिमूव करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं एक और वेरिएबल के लिए D3 INT फंक्शन लगाया, एंड देन इन केस मैं ईयर ही कैलकुलेट कर रही हूँ। ओके, एंड देन x1 वेरिएबल में से मुझे 5 ईयर निकालना है, तो मैंने -5 कर दिया। इसको फॉर्मेट देना है। ठीक, 2011 में से वेरिएबल वेरिएबल में से x1 वेरिएबल में से मुझे 2002 है, उसमें से 5 ईयर रिमूव करना है, तो मेरा 1997 आया। थैंक यू।